Hey, hello and welcome back future doctors. So यार welcome you all. So after all यार हमारी ये जर्नी स्टार्ट हो ही चुकी है. So यार इस जर्नी को हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मैं चैप्टर्स को आपके लिए एनालिसिस करूंगा. हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, किस तरीके से हम वो स्टडी जारी रखेंगे हमारी, कि हमारा एक इफेक्टिव आउटपुट हमें मिल जाए. आपके लिए सबसे पहले वो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे सबसे ज्यादा एनर्जी आप यूज करोगे और एटलीस्ट 130 प्लस का मिनिमम स्कोर आप पहले सिक्योर करोगे, उसके बाद की सोचोगे और कितना स्कोर आप कर सकते हो. अदर चैप्टर्स जो मैंने आपको बता रखे हैं, जिनसे क्वेश्चंस या तो थोड़े लेंथी आते हैं या आते नहीं है, या फिर एक क्वेश्चन आता है, उस पे आप उस तरीके से फोकस करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी मैंने बिल्ड किया दोस्तों, उसको फॉलो करना है बढ़िया तरीके से, उसको लिख लेना है और प्रैक्टिस करनी है. लॉट ऑफ रिटन प्रैक्टिस करनी है. वो धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें टेक्निक बताता रहूंगा किस तरीके से आपने फॉलो करना है. ठीक है, सो आज का जो चैप्टर है हमारे पास, जो यूनिट है, ऑब्वियसली 3 क्वेश्चंस पिछले 3-4 सालों से अगर देखा जाए तो इससे पूछे ही जाते रहे हैं. इस बार भी आए थे, इस बार तो ऑब्वियसली 3 to 4 क्वेश्चंस इस बार भी आपको मिल गए थे. ओके, सो यूनिट एंड डायमेंशन इजी रहेगा और जल्दी खत्म हो जाएगा. सबसे बड़ी बात है कि टाइम वेस्ट नहीं करेगा हमारा और इजीली हम इसको क्रैक कर सकते हैं. और हर बेहतरीन तरीका जो क्वेश्चंस करने के लिए हो सकते हैं और आप इजीली क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाला है. ठीक है, एक चीज आपने बस याद रखनी है, हम बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल डेप्थ में नहीं जाने वाले, कंसेप्ट के डेप्थ में हम जाएंगे. तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा एनसीईआरटी से भी, फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो आप बस रीड करेंगे, है ना. आपने क्या करते रहना है, एनसीईआरटी लेना है, उसके पेज को रीड करते रहना है, जस्ट रीडिंग करना है आपने, है ना, उनकी अपनी नजरों के सामने. तो उसको बाकी जो मेन चीजें हैं वो तो मैंने ही डिस्कस करानी है, बट जो थ्योरेटिकल चीजें उनको एक बार आप रीड करते रहना. ठीक है, रीडिंग मारनी है, मतलब अल्टीमेटली उसके जो मेन कंसेप्ट होंगे, मेन प्रॉब्लम्स होंगी, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने, वो सब मैं डिस्कशन करूंगा. ठीक है, असर्शन रीजन सब मैं डिस्कशन करूंगा. ओके, मैचिंग प्रॉब्लम सब मैं डिस्कशन करूंगा. ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपने करना है, कौन सा नहीं करना है, ये मैं डिसाइड करूंगा. बस आपने प्रैक्टिस करनी है शिद्दत के साथ, है ना, भगवान का नाम लेके, जिसको आप मानते हो. ठीक है, अपने मिशन पे लग जाना है बस, और जब तक कि आपका मिशन पूरा नहीं हो जाना तब तक आपने मेहनत करते रहना है. ठीक है, और कोई भी डाउट, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी, किसी भी तरीके का कोई भी सिचुएशन आपके साथ होती है, तो आप डायरेक्ट हमारे से शेयर करेंगे. ठीक है, डायरेक्ट शेयर करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं यार. जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि यूनिट एंड डायमेंशन की आज बात करने वाले हैं और बढ़िया तरीके से मचाने वाले हैं. इसमें हर पॉसिबल कॉन्सेप्ट एज वेल एज ट्रिक आपको इसमें सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो देखो, यूनिट एंड डायमेंशन, सबसे पहले आपको बेसिक सा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप इसको पढ़ क्यों रहे हो, ये है क्या एक्चुअली. ठीक है, उतनी सी जानकारी आपको उसके बारे में होनी चाहिए. ठीक है, तो चैप्टर है आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन, और उसमें उसको समझने के लिए एक टर्म आपको पता होना चाहिए जो कि यहाँ बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो है फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तो मिल के फोड़ेंगे, बढ़िया से फोड़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, बस आप देखते जाए. ठीक है, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मैं एक ओवरव्यू आपको देने वाला है. वो आप एक माइंड सेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी चीज के रिगार्डिंग, किसी चीज को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए. आप बस ध्यान से देखें. ठीक है, क्या बोल रहे हो सर, मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ. इस दुनिया में जितनी भी वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनका कुछ ना कुछ मेजरमेंट है ना, जिनका कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, एक यूनिट बनाई गई है, यूनिट डिसाइड की गई है, उनको फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया गया. आपके दिमाग में जो भी आए, जो भी नाम आपके दिमाग में आ जाए, उसको लिख लो और उसके बारे में सोचो क्या इसका कोई मेजरमेंट है. अगर उसका कोई मेजरमेंट है, उसको फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया जाएगा. कुछ भी बोलो यार, है ना, कुछ भी आप नाम, जैसे वेलोसिटी आपने नाम लिया, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या कोई मेजरमेंट है? वेलोसिटी को किस में मेजरमेंट किया जाता है? इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड. डिफाइंड है ना, डिफाइंड है ना. ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कोई भी क्वांटिटी, नॉट फिजिकल. फिजिकल तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका मेजरमेंट है, इन क्वांटिटी का एक मेजरमेंट होगा. ठीक है, दे हैव मेजरमेंट. ठीक है, दे मस्ट हैव सम मेजरमेंट. तो जब इनका मेजरमेंट होगा तो समझ जाना ये एक फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है ना, समझ जाना ये एक फिजिकल क्वांटिटी है. अच्छा सर, ठीक है, तो ऐसे कुछ भी लिख लो, एक्सेलरेशन लिखो, फोर्स लिखो, कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी जो आपके दिमाग में आ रही होगी, वॉल्यूम, एरिया, व्हाटएवर, कुछ भी, है ना, समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं. ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी है. अच्छा सर, अगर कोई ऐसी क्वांटिटी हो जिसका मेजरमेंट ना हो, उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है, उसको नॉन फिजिकल कहते हैं. ठीक है, नॉन फिजिकल. ठीक है, समझ जाना, आप ध्यान से समझो, क्वांटिटी कहते हैं. सर नॉन फिजिकल मतलब कैसे, मतलब
पता कैसे चलेगा? ठीक है, जैसे आप किसी बिल्डिंग की बात करो, बिल्डिंग है भाई, तो जो बिल्डिंग है ना उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने भी फ्लोर बनाए जा सकते हैं, उसका कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। उसके एरिया का मेजरमेंट हो सकता है, ठीक है ना, उसकी हाइट का मेजरमेंट हो सकता है, बट बिल्डिंग का क्या मेजरमेंट होगा ना? जैसे रास्ते हैं, रोड्स हैं आपके पास, हाईवेज हैं आपके पास, ठीक है, ये कोई डेफिनेट मेजरमेंट की चीजें नहीं है। ठीक है, रास्ता आपने छोटा बनाना, बड़ा बनाना, कैसे बनाना, ऐसे बनाना, किसी भी तरीके जिगजैग बनाना, सीधा बनाना, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, इस तरीके की जो चीजें हैं, जैसे आपका घर ही है यार, अपना रूम मान लो, ठीक है, आपका घर है, आपका रूम है, छोटा बड़ा, ये एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, बट घर का कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता। समझ पा रहे होंगे आप? कुछ भी बनाया जा सकता है ना घर में, तो आप कुछ भी लटका सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कैसे भी डिजाइन कर सकते हो। दैट इज नॉन मेजरमेंट क्वांटिटी, मतलब जिसको हम बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए आप? इस तरीके की कोई भी चीज, रूम है, बिल्डिंग है, रास्ते हैं। अच्छा हाँ, जैसे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना खाया, मैंने आज खाना खाया, इसका क्या मेजरमेंट है? कोई मेजरमेंट नहीं है, बस खाना खाया, किसी ने ठूस ठूस के खाया, किसी ने थोड़ा थोड़ा खाया, ठीक है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। समझ गए? आपने बोला सर मेरे को तो भूख लगी थी, मैंने तोड़ के खाया, भाई तोड़ के खाया क्या है वो? दैट इज नॉन मेजरमेंट, है ना, उसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। बस आपने बता दिया कि मैंने बहुत सारा खाया, बट वो मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो आप कितना आपने खा लिया है? ठीक है, तो इस तरीके की जो भी क्वांटिटी आप समझ जाना, जो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते भी जाना, ये आपका काम है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज है। मैं जस्ट आपके दिमाग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूँ कि आपको याद रहे, लिखते रहना आप एग्जाम्पल के तौर पे। तो जैसे रूम की आप बात करो, ठीक है, खाने की आप बात करो, बिल्डिंग की आप बात करो, रोड्स की आप बात करो, ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे माने जाएंगे आपके नॉन फिजिकल, मतलब इनका कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है। बट मेजरमेंट में जितने भी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन आप लिखो, ठीक है, टेम्परेचर आप लिखो, कुछ भी लिख लो अब इसमें, फोर्स आप लिखो, जितनी भी क्वांटिटी है जिनका एक मेजरमेंट होता है, जो आपको नोन है, उनको फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया गया। दैट इज सफिशिएंट आई थिंक। ठीक है, इससे ज्यादा आपको करने की इसमें जरूरत है भी नहीं। ठीक है, अब हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है सर? फिजिकल क्वांटिटी। यस, इस पे ध्यान देंगे और धीरे धीरे हम अपने कंसेप्ट की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहला मेरा माइंडसेट, मेरा काम ये रहेगा आपके दिमाग तक वो चीज पहुंचाना कि आप इमेजिन कैसे कर सकते हो, आप चीजों को सोच कैसे सकते हो। मजा आएगा, फिर फोड़ेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये पढ़ा हो गया यार सबने। ठीक है, एक है आपके पास फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल लिखते रहना, नोट्स बनाना, बस ध्यान से बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना और साथ साथ में समझना सारी चीजों को। साथ साथ में जो भी प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा, जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, उसकी रिटन प्रैक्टिस डायरेक्ट साथ में ही करनी है, वीडियो देखने के, नोट्स बनाने के बाद ही करनी है, तुरंत करनी है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, और दूसरी होती है ऑब्वियसली डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, दिस इज योर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो यार सर ये क्या होती है? ये तो बिल्कुल सपनों में आनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो जर्नी है ना वो तो यहीं से स्टार्ट होनी है ना। जर्नी तो हमारी यहीं से स्टार्ट होनी है, यही तो हमारे लिए सबसे जरूरी बातें हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, सो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनका मेजरमेंट नोन है, मतलब जो स्टैंडर्ड है, जिनको किसी अदर की हेल्प से नहीं बनाया जा सकता, जिनका खुद का एग्जिस्टेंस है। ये वो क्वांटिटीज है दुनिया में, है ना, दुनिया में ये क्वांटिटीज स्टैंडर्ड वे में एग्जिस्ट करती हैं। और आपने नाम सुना होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, 7 फंडामेंटल, नाम सीखेंगे हम आराम से। तो इनका अपना खुद का मेजरमेंट है। वी कांट फॉर्म देम बाय यूजिंग अदर क्वांटिटीज, है ना, बट बाय यूजिंग देम वी कैन डिराइव अदर क्वांटिटीज। और अगर इनका यूज करके हम अदर क्वांटिटीज को बना सकते हैं तो उनको नाम दिया गया है डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो इनकी हेल्प से बनाई जाएंगी उनको बोला जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। इतना तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, तो ये सीख लो, इसको सीखने की जरूरत है ही नहीं। मतलब इसमें जो क्वांटिटी मैं लिखूंगा उनको छोड़ के दुनिया की हर क्वांटिटी इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मतलब उनको इनकी हेल्प से बनाया जा सकता है, बस इतना ध्यान देना है। ठीक है ना, सो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज इनकी हेल्प से बनाई जा सकती है, बट इनकी हेल्प से ये नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इनको बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। इसलिए इनको बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज भी कहते हैं। ध्यान देना, या तो फंडामेंटल बोलो या बेस क्वांटिटीज बोलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज बोलो, जिनकी हेल्प से दुनिया की अदर बनाई जा सकती है, बट अदर की हेल्प से ये नहीं बनाई जा सकती। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम 1 बाय 1 इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, डिफाइन करते हैं, उसके बाद आएंगे यूनिट क्या होती है, उसके बाद आएंगे डायमेंशन क्या होती है। एक बार बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट आपके दिमाग में एंटर कर गए, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। क्वेश्चंस
फोड़ने से। ओके, देखना। ओके, सो अब बात कर लेते हैं जल्दी से यार फिजिकल क्वांटिटी जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, है ना, जो आप बचपन से देखते आ रहे हो, ठीक है। तो देखो, जो फिजिकल क्वांटिटीज में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो 7 होती है पूरी दुनिया में, इनको एज इट इज पढ़ा जाता है। आप कहीं पे किसी भी कंट्री में पढ़ रहे होंगे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ही ओवरऑल डिफाइंड है, इसलिए इनको फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये रही आपके पास, ठीक है सर। अब क्या करें, इनका नाम एज इट इज इस ऑर्डर में आपने याद रखना है। और भाई ये पूरा चैप्टर की कमांड 7 क्वांटिटीज से ही होती है, मतलब अगर इनका यूज करना आपको आ गया ना तो कैसी बात कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, पक्का होंगे, ठीक है। देखो भाई, ये जो नेम है मैंने इन सब क्वांटिटीज का नेम यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले मास, ठीक है, इनके पीछे की हिस्ट्री क्या है वो आप एनसीईआरटी में जाके पढ़ सकते हो, उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने बस ये बोला कि जो मास होता है दुनिया की हर चीज में एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियस भी है यार, है ना। मास कहीं ना कहीं, जैसे मिट्टी लगी ना अर्थ पे तो उसमें भी मास है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी इसमें कंसिडर किया गया, ठीक है। सो मास को फंडामेंटल माना गया, मतलब ये वो क्वांटिटी है जिसको किसी अदर की हेल्प से नहीं बनाया जा सकता, इसकी खुद की औकात है, बस ऐसे समझो, इसकी खुद की एग्जिस्टेंस है, ठीक है। वैसे ही लेंथ है, वैसे ही टाइम है, टेम्परेचर है जिनको फंडामेंटल माना गया है, इलेक्ट्रिक करंट है, इन सब के नाम आपने सुने हैं, लुमिनस इंटेंसिटी है बॉस, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं सर, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बिल्कुल क्लियरली माइंड में याद होनी चाहिए। मतलब मास, अगर मैं इनकी यूनिट भी लिखूं, यूनिट, तो मास की यूनिट होगी भाई केजी, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेंथ की यूनिट ऑब्वियसली मीटर, टाइम की यूनिट ऑब्वियसली सेकंड, और टेम्परेचर की यूनिट आपकी हो जाएगी केल्विन, ठीक है। ये तो मतलब हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट ऑब्वियसली एम्पियर, ठीक है, इसकी यूनिट होगी आपकी एम्पियर, ये हमें क्लियर है। लुमिनस इंटेंसिटी आपका होता है कैंडिला, ठीक है, दिस इज योर कैंडिला, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप सबको पता है, दैट इज मोल, ठीक है, इसकी यूनिट होती है मोल। तो ये यूनिट के साथ आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इनका यूज कैसे करोगे न्यूमेरिकल करने के लिए, ये हमने सीखना है, ठीक है, ये हमने सीखना है। ओके सर, अब सर क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि दुनिया में ये 7 क्वांटिटीज हैं केवल, जिनकी हेल्प से अदर कितनी भी क्वांटिटीज, किसी के दिमाग में कुछ भी आ जाए वो इनसे बनाया जा सकता है। यस, अगर ऐसा होता है कि उन फिजिकल क्वांटिटीज को इनकी हेल्प से बनाया जा सकता है, उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज की, जिनकी खुद की एग्जिस्टेंस जो होती है वो इनकी वजह से होती है, मतलब ये क्वांटिटी इन पे डिपेंड करती है, बस सीधी सी बात है ना यार, मतलब इनकी खुद की औकात इन पे डिपेंड करती है, ठीक है। कैसे सर, मतलब कैसे, जैसे एरिया लिख दिया आपने, ठीक है, एरिया, तो जो एरिया है ना वो इनकी वजह से बनता है। अगर मैं एरिया की फॉर्मूला लिखूं तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, ठीक है। तो लेंथ देख लो, ये रहा लेंथ, ठीक है, लेंथ आ गया, ब्रेथ भी तो लेंथ ही है, वो भी तो एक तरीके की लेंथ ही है ना, वो भी तो मीटर में ही मेजरमेंट की जा रही है, ठीक है। तो मतलब एरिया इस 2 लेंथ से मिलके बन जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। वेलोसिटी, वेलोसिटी को आप लिखते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, डिस्टेंस भी, ठीक है। और टाइम, टाइम भी फंडामेंटल है, देखो टाइम भी फंडामेंटल है, और डिस्टेंस एक लेंथ होती है, तो वेलोसिटी भी इसकी, मतलब यहाँ कुछ भी लिखोगे ना आप इन 7 को छोड़ के, वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटी मानी जाएंगी, तो उनको याद रखने की जरूरत नहीं। वरना सोचो यार, दुनिया में इतनी क्वांटिटीज है, मतलब आप आंख खोलो और आपके सामने कुछ भी दिखाई दे, उसका एक नाम होगा, तो कितनी चीजें आप याद रखो, कितनी चीजों की यूनिट आप याद रखोगे। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज, इसलिए दुनिया में ये 7 क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया, इनको फंडामेंटल मान लिया गया कि इनकी हेल्प से, अगर हम इनको याद रख सकते हैं, इनकी हेल्प से हम बाकी क्वांटिटी को बना सकते हैं, इसलिए इनको डिराइव्ड बोला है। सीधे सा लॉजिक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ओके ओके सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सिंपल सी लैंग्वेज में कि इसमें एग्जिस्ट करने वाली कोई भी क्वांटिटी जो इसमें नहीं है वो सब डिराइव्ड है, उनको हम इनकी हेल्प से बना सकते हैं। यस, छोटी सी लेकिन मोटी सी बात है, ठीक है। ओके, ठीक है सर, तो इसमें कुछ भी लिख लो, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, कुछ भी, ठीक है, जो इनमें नहीं है, क्योंकि अगर ये है तो ये 7 है, फंडामेंटल है एज इट इज, इनका नाम, इनकी यूनिट हमें नोन है, इनकी यूनिट नोन नहीं है, वो इनकी हेल्प से बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ जाएंगे। अच्छा सर, ठीक है, तो ये तो होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो आपको याद रखनी है। मास, लेंथ में ना बहुत सारी चीज आएंगी भाई, लेंथ में आपकी रेडियस आ जाएगी लेंथ में, ठीक है, डाया में लेंथ में आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी लेंथ में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा लेंथ में, है ना, आर्क आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी लेंथ में, मतलब जो भी मीटर में मेजरमेंट जिसका किया जाता है
हाइट आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी, ठीक है, विड्थ आ जाएगी, कुछ भी ले लो आप, थिकनेस आ जाएगी, ठीक है, थिकनेस आ जाएगी, कुछ भी जो आप लोगे यहाँ पे, ठीक है, वो सारी चीजें मीटर में मेजरमेंट की जाएगी, वो लेंथ में ही कंसिडर होंगी, है ना, वो लेंथ में ही कंसिडर होंगी। ये सारी चीजें आप याद रखना है आपने ऑब्वियसली। तो ऑल दीज क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड फंडामेंटल, जिनके आगे से हम अदर बना सकते हैं, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, इनको याद रखेंगे एज इट इज। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये बस याद रखना है आपने, ठीक है, ये बस याद रखना है। अब जो यहाँ मेन मुद्दे की बात होने वाली है, यूनिट एंड इट्स डायमेंशन, है ना, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, क्योंकि उसी पे तो जाना है हमने, बेसिकली उसी पे तो जाना है। एक चीज मैं यहाँ और बताने वाला हूँ, जो इस बार भी पूछा गया आपके एग्जाम में 2022 का जो आपने नीट का एग्जाम दिया, उसमें एक क्वेश्चन इसी से आया था यार, याद करो। उसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की डायमेंशन और यूनिट पूछी थी। बोला था कि क्या ये डायमेंशन होती है, क्या इसकी यूनिट होती है, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो यहीं से मिल गया हमें, ठीक है, ओके यार। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो दुनिया में हमने पढ़ी है, जो एग्जिस्ट करती हैं, जिनके हेल्प से हम अदर क्वांटिटीज बना सकते हैं, वो हमने देख लिया है। और डिराइव्ड क्वांटिटी में तो भाई कितनी भी क्वांटिटी आ सकती है जो फंडामेंटल से बनाई जा सकती है, वो सब डिराइव्ड है, ठीक है। बट 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की हम यहां बात करेंगे, मतलब इनको भी क्वांटिटीज माना गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज माना गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको हम यूनिट में डिफाइन तो करते हैं, लेकिन इनके डायमेंशन नहीं होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लेन एंगल, जब भी किसी प्लेन एंगल का मेजरमेंट करना होता है, इसको 2D में मेजरमेंट करते हैं, 2D, ठीक है, 2 डायमेंशनल होगा ये। तो प्लेन एंगल जो होगा, इसकी जो यूनिट होती है आपको पता है रेडियन होती है, और रेडियन का ही हम यूज करते हैं एंगल का मेजरमेंट करने के लिए, रेडियन का यूज करते हैं। इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री यूनिट का नाम दिया गया है, ध्यान रखना बॉस। बट इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन एट ऑल, ठीक है, नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन। और यही तो क्वेश्चन इस बार आया था, ठीक है, ये तो आप रीड करते, कहीं बुक में रीड करते, एक छोटा सी रीडिंग मान लेते, तब भी आप सॉल्व कर सकते थे। प्लेन एंगल की यूनिट तो होगी पर डायमेंशन नहीं होगी। सिमिलरली जो आपके पास रहेगा सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, ये इसकी यूनिट होती है। और ये सॉलिड एंगल हमेशा 3D मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, 3 डायमेंशनल। जैसे सॉलिड स्फीयर में एंगल, कोई एक छोटा सा आर्क आपने कट किया, उसका एंगल जो फॉर्म होगा सेंटर पे, वो 3D में आएगा, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। सिंपल 2D में जो एंगल आप मेजरमेंट करते हो, वो हमेशा रेडियन में मेजरमेंट किया जाता है, और इसकी यूनिट है स्टेरेडियन, बट नो डायमेंशन, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो इन दोनों की हमने जो यूनिट है वो तो डिफाइन करी है, बट इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ध्यान रखना। और यही क्वेश्चन पूछा गया था, आप जाके चेक करेंगे, फिर से उस क्वेश्चन को देखेंगे। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल की जो डायमेंशन होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो नहीं होती है, दिस इज डायमेंशनल लेस बट हैविंग यूनिट्स। इनको बोला गया है सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, इनको बोला गया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैविंग द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये आप याद रख लेंगे, सिंपल, ठीक है बॉस। अब आपने क्या करना है, ठीक है, ये बनेगा कैसे, ये बाद में जब थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दूंगा मैथमेटिक्स का, वहां पे सारी चीजें सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहां पे हम बात करते हैं जल्दी से यूनिट की। तो यूनिट क्या है, देखो भाई, इसकी जो लैंग्वेज है, जो किताबों में लिखी हुई है भाई, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। वैसे भी मैंने आपको बताया, जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं ना बॉस, ठीक है, तो भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट किया जा सके, कोई भी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट किया जा सके, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो उसका जो मेजरमेंट होता है ना, मतलब उसको जो मेजरमेंट होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है, उसी को तो यूनिट कहते हैं, है ना, उसी को तो क्या कहते हैं हम, यूनिट कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू मी, यूनिट इज द पहचान, इज दी पहचान, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, पहचान ऑफ एनी फिजिकल, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, कौन गाइस, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यूनिट वो चीज होती है जो फिजिकल क्वांटिटी को एक आइडेंटिटी देती है, उसको पहचान देती है। याद करो, दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। हर चीज का एक नाम है, उसको एक पहचान मिली हुई है, उसको यूनिट कहते हैं, है ना, उसकी यूनिट बोल देते हैं, यार इसकी यूनिट ये है, ये इस तरीके से मेजरमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग याद रखिए कि यूनिट हमें पहचान दिलाती है किसी भी क्वांटिटी की। सिंपल है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इसको इमेजिन करना। कैसे सर, मतलब क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो आप ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे 20, ठीक है सर। 20 क्या है सर, 20 है, जस्ट नंबर है, इट्स अ नंबर, ठीक है। बट अगर किसी ने आके इसके सामने लिख दिया kg, तो अब इसकी मीनिंग चेंज हो गई, ये बन गया 20 kg,
तो यार आप तुरंत बता दोगे सर ये कुछ है जो कि जिसका मेजरमेंट केजी में किया जा रहा है, ठीक है। तो एक मेजरमेंट वाला टर्म यहाँ पे यूज हो गया कि सर केजी में किया जा रहा है, कुछ हम खरीदने जा रहे हैं सर हम कुछ मार्केट में गए थे और कुछ खरीद के लाए, तो हमने 20 केजी खरीदा, है ना। क्या खरीदा? जो केजी में जिसका मेजरमेंट किया जा सके। फिर किसी ने आके 20 को एज इट इज रखा, केजी हटाया इसके सामने से और यहाँ मीटर लिख दिया, तो ये जो 20 है वो मीटर बन गया। मीटर आप समझ जाना, 20 तो वही है पर केजी की जगह मीटर लिख दिया, तो उसकी पहचान बदल गई, पहचान बदल गई बॉस, ठीक है। पहले ये कुछ ऐसी चीज थी जिसको मेजरमेंट कर रहे, शुगर लेने गए, आलू लेने गए, कुछ भी लेने गए, आप खरीद के ला रहे हो जो केजी में मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर? 20 मीटर। मीटर का मतलब या तो डिस्टेंस होगी या डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकती है। तो इसकी पहचान बदल गई। किसकी सर? 20 की पहचान बदल गई। तो 20 की पहचान बदली किसने? इसने। और इसने चेंज होने के बाद फिर एक बच्चे ने क्या किया, इसको मीटर के ऊपर एक स्क्वायर लगा दिया, मीटर स्क्वायर बन गया। 20 पहले मीटर था, अब 20 मीटर स्क्वायर हो गया, पहचान बदल गई। क्या बात कर रहे हो? आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा सर ये तो 20 मीटर स्क्वायर है, सर एरिया हो सकता है, तो ऑब्वियसली एरिया हो सकता है, ऑब्वियसली। तो पहचान बदल रही है, यूनिट बदल रही है। फिर आपने लिखा 20 मीटर, मीटर के नीचे किसी बच्चे ने सेकंड लिख दिया 20। उत्तरी यार सर 20 ना अब मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब ये तो वेलोसिटी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो चीज है ना, ये पहचान बदल रही है। देखो ये वाली चीज, इसकी 20 तो सेम ही है, 20 तो सेम ही है, आप समझ जाएंगे 20 तो सेम ही है बॉस। लेकिन जैसे ही हमने इसके पीछे लिखी हुई इस चीज को चेंज किया, वैसे ही 20 की पहचान बदल रही है, आइडेंटिटी बदल रही है। दिस इज कॉल्ड एज यूनिट। द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इट्स यूनिट, जिसमें उसको मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यार नाम बदल गया, इस वजह से इस पूरे का नाम हो गया वेलोसिटी, ठीक है। इसकी वजह से ये वेट है कुछ 20 केजी मास, और ये मीटर है, ये कुछ डिस्टेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और ये एरिया हो सकता है। देखो नाम सबके अलग अलग हो गए कि नहीं? क्या बात कर दी आपने यार, ठीक है। सो ये पहचान है, यूनिट कहते हैं हम इसको हम यूनिट कहते हैं। आपके सामने कोई भी चीज आए, ठीक है, उसका बेनाम तो नहीं होगी ना, नाम ही होगा ना। जैसे आप स्कूल वगैरह में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, आपका वहां पे एडमिशन होता है, तो आप बताओगे मेरा नाम तो राहुल है। राहुल क्या है भाई? सरनेम भी तो होगा, ठीक है। राहुल क्या है? सरनेम भी तो होगा। तो जैसे क्लास में 2 राहुल है, तो दोनों को कैसे पहचानेंगे? उनके सरनेम से पहचानेंगे। तो वो आपकी पहचान है, मतलब हमारे पेरेंट्स का दिया गया नाम जो हमारे साथ ऐड होता है वो हमारी पहचान है, वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारी यूनिट है ना। जिस दिन तुम्हारी खुद की औकात बनेगी, जिस दिन आप डॉक्टर बन जाओगे एग्जाम क्लियर करने के बाद, उस दिन आपके सामने लिखा जाएगा डॉक्टर राहुल या नवीन, व्हाटएवर जो भी आप हो, ठीक है, डॉक्टर श्रुति जो भी आप हो, ठीक है। तो यार यहां पे आपकी औकात, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट होती है? आपके नाम के पीछे जो सरनेम आप यूज कर लेते हो, ठीक है, वो आपके बारे में आपकी पहचान बता देता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अदरवाइज राहुल तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। लड़कियों के नाम आप डिफरेंट आप देख रहे हो, है ना, श्रुति देख रहे हो आप, ठीक है, पारुल देख रहे हो, डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत सारे सिमिलर नेम हो सकते हैं, पर एक आइडेंटिटी सबकी होती है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो दिस इज योर कि हाउ टू डिफाइन यूनिट। यूनिट का मतलब मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं याद रखता हूं, जैसे मेरे को पता है, जैसे मैं सबको सिखाता हूं कि यूनिट एक पहचान है, हर चीज को पहचान दी गई है जिससे हम उसको पहचान सके, है ना, जिससे हम उसको पहचान सकें, ठीक है। जैसे कलर है, बट कौन सा कलर है? रेड कलर है, पहचान लिया ना, रेड है भाई, पहचान लिया ना, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है अबाउट द यूनिट। टोल। अब हम वापस आते हैं अपनी फिजिकल क्वांटिटी पे और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां से देखते हैं, उसके बाद चलेंगे डायमेंशन पे, ठीक है। ओके, सो यार जो यूनिट का जो सिस्टम होता है मेजरमेंट का, आपको पता है 2 तरीके से वो डिफाइन किया गया है। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, हम 2 तरीके के मेजरमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास होता है एमकेएस सिस्टम, यूनिट्स का जो होता है, और एम का मतलब आपको पता है मीटर, और इसका मतलब केजी, और इसका मतलब सेकंड, ठीक है। और एक होता है आपके पास सीजीएस, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा रिवाइज करते रहना है, ठीक है। सी का मतलब ऑब्वियसली ये सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है ये, ठीक है, और ये मीटर है, ये समझ जाएंगे आप, ये ग्राम है, ठीक है, और ये ऑब्वियसली सेकंड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 सिस्टम अलग अलग है हमारे पास, एमकेएस और सीजीएस, ठीक है। तो मीटर, केजी, सेकंड, सेंटीमीटर, है ना, ये देख सकते हो आप, स्मॉल यूनिट्स के लिए यूज किया जा रहा है,
और ये जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। आप इनको मतलब थोड़ा सा याद रखिए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि हर चीज के पास एक उसकी पहचान होती है, मतलब यूनिट होती है। पहचान का मतलब यूनिट होता है, समझ जाएंगे आप, ठीक है ना। तो हाउ we can represent a physical quantity with a complete sense, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली कैसे डिफाइन किया जा सकता है। देखो भाई, चूंकि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट सेंस की, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट सेंस की, तो कैसे लिखूंगा क्यू को मैं, क्वांटिटी है ये, फिजिकल कंप्लीट सेंस कैसे लिखूंगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 20 kg या 20 मीटर या 20 सेकंड, इस तरीके से हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखो 20 का मतलब नंबर है, ठीक है, दिस इज योर नंबर, और इसका मतलब मैंने अभी बताया, ये बताता है उसकी यूनिट को, मतलब उसकी पहचान को। तो इसका मतलब नंबर चाहिए क्वांटिटी बनाने के लिए कुछ ना कुछ, और उसकी यूनिट भी चाहिए, तो NU, दिस इज द प्रोडक्ट। मजा आ गया कि नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर दिलो दिमाग में होना चाहिए आपके, ठीक है। सो दिस इज योर क्वांटिटी, जिसको आप लिख सकते हो N इंटू यू, यानी द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स यूनिट, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ध्यान देना, अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। यानी जो उसका नंबर होगा और जो उसकी यूनिट होगी उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की, उनका जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब आप लिख सकते हो NU हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब आप ये बोल सकते हो जो यूनिट है और जो N है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कैसे सर, मतलब क्या बोल रहे हो आप। तो इन दो चीजों से मिलकर एक क्वांटिटी बनती है। अगर आपने केवल नंबर लिखा है 20 तो नंबर माना जाएगा, यूनिट लिखा है तो यूनिट माना जाएगी, उनका कॉम्बिनेशन माना जाएगा क्वांटिटी, ठीक है। मार्केट में कुछ भी चीज आप परचेज करने के लिए जाते हो, जैसे आप दूध ही लेने जा रहे हो, मिल्क लेने जा रहे हो, तो लीटर में आएगा ना, तो मिल्क लीटर में है, तो लीटर उसकी पहचान है, ठीक है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो कैसे सर, देखो एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी, है ना। आपने देखा कि सर ये आपने कांस्टेंट कैसे कर दिया भाई, मतलब ये प्रोडक्ट आपने कांस्टेंट कैसे लिख दिया। देख लो भाई, मैंने लिखा 10 मीटर फॉर एग्जांपल, है ना, एक क्वांटिटी ली मैंने 10 मीटर, ठीक है सर, कुछ भी है। और आपको पता है मीटर की वजह से ये लेंथ बन गई, आप इसको लेंथ लिख सकते हो, है ना, लेंथ लिख सकते हो। लेंथ में कुछ भी आ सकता है, डिस्टेंस आ सकती है, डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, रेडियस आ सकती है, व्हाटएवर। अच्छा सर, ठीक है। अगर सर मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 इंटू मीटर को बदल दूं सेंटीमीटर में, और आपको पता है जो मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, यानी 100 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना, ये बन गया 1000, ठीक है, सेंटीमीटर। क्वांटिटी तो सेम ही नहीं है, क्वांटिटी तो अभी भी वही है, पर चेंज क्या हुआ, पहले 10 था मीटर में, अब 1000 है सेंटीमीटर में। ये बड़ी यूनिट, ये छोटी यूनिट। जब यूनिट बड़ी तो उसका नंबर छोटा है, ठीक है। मतलब किसी भी क्वांटिटी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो MKS में या CGS में। जब यूनिट बड़ी है तो नंबर छोटा है, और जब यूनिट छोटी हो गई सेंटीमीटर तो नंबर बड़ा हो गया, इसलिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर नंबर बड़ा तो यूनिट छोटी बन गई, नंबर छोटा तो यूनिट बड़ी बन गई, मतलब कन्वर्जन है ये, ठीक है, मतलब कन्वर्जन है। अल्टीमेटली क्वांटिटी सेम है, मतलब इस केस में चाहे आप 10 मीटर लिखो या 1000 सेंटीमीटर लिखो, बात तो एक ही है, Q1, और ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे मान लिया Q2, ये तो सेम ही है, मतलब Q को आप कांस्टेंट कह सकते हो। मतलब आप लिख सकते हो N और U का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आपने यूनिट का कन्वर्जन करना है तो आप बना सकते हो, पहले सिस्टम की नंबर पहले सिस्टम का यूनिट मस्ट बी इक्वल टू दूसरे सिस्टम का नंबर दूसरे सिस्टम की यूनिट, एंड दिस इज योर फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे अपने बोर्ड एग्जाम के वास्ते, ठीक है। बट ये सेंस समझना कि अ फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली बाय टेकिंग इट्स नंबर एंड इट्स यूनिट, बस ध्यान देना, ठीक है। कोई भी दुनिया की फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनती है, उसके नंबर से और उसकी यूनिट से। बात जा रही है दिमाग तक, ठीक है। बेसिक है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। एक बार आपका दिमाग में बेसिक कंसेप्ट एंटर कर गए तो भाई क्या बात कर रहे हो, देखो मचा देंगे हम, मजा आ जाएगा। बस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम याद रखने हैं, और जो मैं बेसिक से कंसेप्ट यहाँ आपको बता रहा हूँ वो उनको रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन एंड अगेन, फिर कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। सो यार भाई लोग, दिमाग की तार अब आपने खोल के बैठना है और बढ़िया तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी बात करी है, फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट सेंस में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का आप नाम अगर यूज कर रहे हो, इट मींस वी कैन यूज
two things to represent that physical quantities, that is the number as well as number का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड से होता है यार, कम ऑन, मैग्नीट्यूड से होता है, एंड इट्स मेजरमेंट मतलब इट्स यूनिट, बस सिंपल। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यूज करने के लिए आपने उसका नंबर, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट यानी उसका मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए, तो उनका कॉम्बिनेशन ही फिजिकल क्वांटिटी बना देता है। ठीक है सर, तो यार सर अब क्या बात करेंगे, देखो भाई अभी तक जितना भी डिस्कशन हमने किया ना, एक बेसिक डिस्कशन था इस चैप्टर के लिए। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्या होती है, ठीक है, डिराइव्ड क्या होती है, फंडामेंटल क्या होती है ना, ये बहुत जरूरी था, मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू आपको मिल जाना चाहिए जल्दी से, टाइम वेस्ट ना हो कि बहुत ज्यादा डीपली आप जाके कहीं भी पढ़ोगे। ठीक है, सो इसलिए अब जो मेन मुद्दे की बातें हैं ना, हमारी मेन मुद्दे की बातें, हमारी जो गाड़ी स्टार्ट होनी है ना, अब होनी है यार डायमेंशन, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है वो कॉम्पिटिशन है, और कॉम्पिटिशन मतलब डायमेंशन है भाई। सारे क्वेश्चन तो हमारे डायमेंशन से ही आते हैं, बट उसकी आसपास की जानकारी लेना जरूरी है ना। जब आप दोस्ती करने जाते हो ना किसी से, है ना, जब दोस्त बनाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, एम आई थोड़े बना लेते हैं दोस्त, पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं ना, ए हेलो कैसे हो, तुरंत थोड़े कर देते हैं जाके। ठीक है ना, पहले देखते हैं भाई जिससे हम दोस्ती करने जा रहे हैं बंदा कैसा है भाई, है ना, उसका जो कैरेक्टर है ना, कहीं भाई गैंगस्टर वाली गैंगस्टर से तो नहीं लिंक रखता है यार। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि हम फ्रेंडशिप किससे करें, गर्ल्स हैं, बॉयज है, ठीक है, किससे करें किससे ना करें। ठीक है ना, सो ये मैटर करता है। ठीक है, पहले आप ओवरऑल जानकारी ले लो, फिर स्टडी स्टार्ट करो, तो आपको फील आएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, ओके लेट्स सी। तो अब क्या करना है सर, देखो सबसे पहले जो मेन बात है ना वो है डायमेंशन की। ठीक है, सबसे पहले है बात डायमेंशन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो डेफिनेशन लिखी है ना बुक पे, उस पर आप ध्यान मत दे, कृपया करके उस पर आप ध्यान मत दे। ठीक है, वरना वो समझ में इच नहीं आएगी आपको, वो आपको कंफ्यूज करके रख देगी। मैं इजीली बताने वाला हूँ कि आप कैसे समझोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एक्चुअली डायमेंशन का मीनिंग क्या, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बताऊंगा, आपको लगे तो आप लिख लेना। ठीक है, मेरा जो मेन पर्पज रहेगा यहाँ पे आपको समझाना रहेगा। ठीक है, देखो भाई डायमेंशन आप बोलोगे सर, जैसे मैं आपसे वेलोसिटी के डायमेंशन पूछूं, आप बोल दोगे सर LT-1। सो व्हाट इज दैट, ये LT-1 इज व्हाट, है ना, पहले आप समझो डायमेंशन इज व्हाट। ठीक है, देखो यार मैंने क्या बताया था आपको, दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, दुनिया की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो फंडामेंटल में एग्जिस्ट नहीं करती, फंडामेंटल की हेल्प से बनाया जा सकता है। यही बताया था मैंने, मतलब फंडामेंटल जो 7 क्वांटिटीज मैंने आपको लिखाई है उनकी हेल्प से बाकी किसी भी क्वांटिटी को बना सकते हैं, बट उनकी हेल्प से फंडामेंटल को नहीं बनाया जा सकता। मतलब जिसकी हेल्प से हम अदर को बना सकते हैं, इसका मतलब डायमेंशन का मीनिंग हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहीं लिख दिया एरिया, ठीक है, अगर मैंने कहीं लिख दिया एरिया, तो क्या एरिया उन 7 क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है जिनके नाम हमने फंडामेंटल में डाले हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर? नहीं है ना, नहीं है। तो ये एरिया क्या है सर, डिराइव्ड क्वांटिटी है, कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब 7 फंडामेंटल में तो नहीं है। तो वो कह रहा है कि अगर हम एरिया को by using fundamental quantities उनके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर सके, तो सर कैसे, देखो जैसे जो एरिया होता है, ठीक है ना, एरिया जो होता है अगर मैं उसको लिख सकूं, एरिया आपको पता है लेंथ, ठीक है, आपको पता है एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, भी तो लेंथ ही है, तो लेंथ ही है, हाँ सर लेंथ ही है। फिर कैसे लिखोगे, लेंथ इनटू लेंथ, इसी को आप लिख सकते हो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो लेंथ की पावर 2 हो जाएगी। यानी ये जो लेंथ है ना, और ये लेंथ तो किस में कंसिडर होती है, फंडामेंटल में, दिस इज फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी वो 3, और लेंथ एरिया को बनाने के लिए, एरिया को फंडामेंटल के टर्म्स में लिखने के लिए हमने 2 लेंथ यूज की, यानी लेंथ की पावर बन गई 2, दिस इज योर डायमेंशन, ठीक है, दिस इज योर डायमेंशन। मतलब सर 2D जैसे होता है ना, 1D 2D 3D, ठीक है, 1D 1 डायमेंशनल चीज होगी, 2D 2 डायमेंशनल चीज होगी, 3D 3 डायमेंशनल चेंज होगी। समझ गए आप मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे समझना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा लेंथ इनटू लेंथ, तो लेंथ की पावर 2। अच्छा, जैसे आप वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम को आपको लेंथ सारी होती है, वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है ना, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, सब लेंथ ही है। मतलब आप लिखोगे L इंटू एल, यानी यहाँ पे 1 पावर 2 पावर, ये देखो, ठीक है, तो L की ओवरऑल पावर 3, तो लेंथ है फंडामेंटल, और इसकी पावर जो है वो है इसकी डायमेंशन, यानी ये 3D को रिप्रेजेंट करेगा। वॉल्यूम वैसे भी 3D ये तो है, ठीक है। सो दिस इज योर 2D, दिस इज योर 3D, ठीक है। तो ये जो
फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में किसी फिजिकल क्वांटिटीज को लिखना, उनकी पावर में रिप्रेजेंट करना उनको, है ना। लेंथ की पावर 3 है तो आप समझ जाओगे इससे देख के कि ये वॉल्यूम होगा, तो ये 3D है ना, समझ गए आप। तो इसको डायमेंशन बोलते हैं। बस सिंपल ये समझो आप कि फंडामेंटल की जो पावर्स होती हैं, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो पावर में इसको रेज करते हैं उसी को डायमेंशन का नाम दिया गया। हम बोल देंगे लेंथ की डायमेंशन यहाँ पे, एरिया की डायमेंशन यहाँ पे देखो 2 है, यानी L2 लिख देते हैं हम इसको, वॉल्यूम को L3 लिख देते हैं हम, सीधा सा लॉजिक है, ठीक है। अब इसको और क्लियरली समझने के लिए कि सर डायमेंशन का मतलब बिल्कुल सही है, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करेंगे और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, और फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में जो पावर्स बनेंगी जैसे m की पावर, l की पावर, t की पावर, जो भी फंडामेंटल है उनको हम डायमेंशन बोलेंगे। यस 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 एंड यस, ठीक है। और अच्छे से समझ में आएगा कैसे, देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिख लो, फंडामेंटल क्वांटिटीज को पहले लिख लो, है ना। आपके पास थी पहली मास, दूसरा लेंथ, लेंथ में कुछ भी हो सकता है जो मैंने नाम लिखाए थे आपको, फिर था आपके पास टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, और ठीक है ना, ये आपने मतलब लिख लेना है। टेम्परेचर हो गया, और क्या हो गया सर, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, दिस इज लुमिनस इंटेंसिटी, और फिर आएगा आपके पास व्हाट इज दैट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है ना। तो क्या है, देखो जो मास है ना उसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है मास का m ले लेंगे, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट में इनको क्लोज कर दिया जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखो मास अकेला है, मास अकेला है और उसको फंडामेंटल माना गया है, तो मास की जो पावर है इसी को बोलते हैं इसकी डायमेंशन। मतलब मास को आप एक पावर में ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, m की पावर 1, इसी को डायमेंशन का नाम दिया गया, सिंपल। लेंथ जो है अकेली है, यानी इसकी जो डायमेंशन होगी दैट इज 1, यानी लेंथ को l की पावर 1 में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2 में नहीं, समझ गए होंगे, ठीक है। टाइम इसका t ले लेंगे और इसकी डायमेंशन भी t होगी, यानी t की पावर 1 होगी, क्लियर है। टेम्परेचर का केल्विन लेते हैं इसलिए K यूज करते हैं, तो K यूज करेंगे केवल। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर यानी A यूज करेंगे, ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती थी कैंडेला, उसका CD यूज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, C भी लिख सकते हो समटाइम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में केवल मोल लिखेंगे, MOL लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये सारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन ये होती हैं, और इनकी हिसाब से, इनकी हेल्प से आप दुनिया की किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हो आप। अब मीनिंग समझ में आ गया डायमेंशन का, मतलब फंडामेंटल के टर्म्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी को राइट डाउन कर देना, सिंपल डायमेंशन होगा, ठीक है, सिंपल डायमेंशन होगा। तो मास की m, लेंथ की l, टाइम की t, टेम्परेचर की k, लुमिनस इंटेंसिटी दैट इज CD, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज A, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज MOL, ठीक है, जस्ट, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया, अब आप कुछ भी ले लो, देखो डेंसिटी लेते हैं, डेंसिटी, ठीक है, ये समझा रहा हूं मैं, पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, और जितने भी एग्जांपल्स मैं यहाँ पे यूज करूंगा ये आपको याद होने चाहिए, यू नो, बिल्कुल क्लियरली सॉल्व करने के साथ साथ, कंसेप्ट के साथ साथ आपके दिमाग में सेट होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। अच्छा सर डेंसिटी है, अब एक चीज ना, डायमेंशन फाइंड करने के लिए ये ब्रह्मास्त्र पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे दमदार पॉइंट क्या है, वो क्या है सर, वी शुड रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, है ना। टू फाइंड, लिख लेना, टू फाइंड डायमेंशन, ठीक है, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कंप्लीट लिखना, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर व्हाट इज दैट सर, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर दोस्तों उस क्वांटिटी का आपका फॉर्मूला याद होगा तो उसके डायमेंशन हम फोड़ के आ जाएंगे, करके आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं है तो हम डूब के आ जाएंगे, ऑब्वियसली बिना फॉर्मूले के डायमेंशन निकाल ही नहीं जा सकती, क्योंकि हम फॉर्मूले से ही तो चेक करेंगे कि कौन कौन सी फंडामेंटल यूज हो रही है, और फंडामेंटल की तो हमें ऑलरेडी पता होती है, याद होती है, उनको रिप्लेस कर देंगे तो आंसर बन जाएगा। कैसे, देख लो, आ जाओ, याद रखना, की पॉइंट है भाई, की पॉइंट है, ठीक है। डेंसिटी, मैंने आपसे पूछा सर डेंसिटी की डायमेंशन बताओ, तो आप कैसे बताएंगे, अब समझना, एनालाइज करो दिमाग में, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, अभी बताया मैंने, फंडामेंटल के टर्म्स में उस चीज को रिप्रेजेंट करना, सिंपल लॉजिक है, ठीक है।
तो अगर आपको डेंसिटी का बावलो फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो कैसे उड़ा सकते हो उसको? नहीं उड़ा पाएंगे ना। याद करो अपना बचपन, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? मास ओवर वॉल्यूम। याद करो। अब एनालिसिस करो, ये डेंसिटी किससे मिलके बनी है? मास से, और मास तो डायरेक्ट होता है फंडामेंटल, तो इसके डायमेंशन तो हमें डायरेक्ट पता है, तो हम लिख सकते हैं m, और चूंकि मास अकेला है तो m की पावर 1 ही रहेगी ना, ठीक है। और वॉल्यूम, वो 3, वॉल्यूम इज नॉट फंडामेंटल, वॉल्यूम फंडामेंटल नहीं है, ठीक है। पर वॉल्यूम लेंथ से मिलके बना, और लेंथ कितनी यूज हुई है? 3, l की पावर 3, तो ये फंडामेंटल नहीं है, इसलिए आप इसको लेंथ की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं l की पावर 3, तो इसकी डायमेंशन ये है। इसको ऊपर लेके जाओगे तो डेंसिटी की जो डायमेंशन आएगी, रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेंसिटी की, m1 पावर में है, ठीक है। l ऊपर जाके -3 पावर हो जाएगा, दिस इज होल डायमेंशन। बस मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि डायमेंशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। आप देख सकते हो पूरी डेंसिटी फंडामेंटल के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुकी है। ये मास है, ये लेंथ है, एंड बोथ आर फंडामेंटल। मास 1 यूज हुआ है, उसकी डायमेंशन 1 है, और लेंथ की डायमेंशन 3 है। समझ गया? क्लियर है? देखो आपके सामने। सो दिस इज हाउ डायमेंशन इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल डायमेंशन। सिंपल, इन फंडामेंटल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना किसी क्वांटिटी को इज कॉल्ड एज इट्स डायमेंशन। इसलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज ml-3, है ना, इसलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं। मतलब हम इस क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में लिख दिया, तो देखो बन गया ना सेंस बिल्कुल, कि दुनिया की कोई भी क्वांटिटी इनकी हेल्प से बनाई जा सकती है, तो डेंसिटी इनकी हेल्प से बन गई। एक मास यूज हो गया, 3 लेंथ यूज हो गई, खत्म। यही सेंस है, यही कंसेप्ट है। एक बार आपने पकड़ लिया तो मैं कुछ भी लिख दूंगा, आप उड़ा डालेंगे। मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा यहाँ पे जिनकी डायमेंशन आपको याद होंगी, याद होनी भी चाहिए, और उनकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, जो बेसिक क्वांटिटीज हैं, जो फंडामेंटल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना, उनकी डायमेंशन निकालेंगे और देखेंगे क्या उनको फंडामेंटल की हेल्प से कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। और ये बहुत काम आने वाली है आपके पूरे चैप्टर में क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। अब हमारी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट, ठीक है ना। और समझ में आ गया होगा, बहुत समझ में आ गया होगा। समझ में ना आए तो बता देना यार, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। देखो एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं। आपने डायमेंशन निकालनी है एंगल की, ठीक है। और हम एंगल की बात कर रहे हैं तो हम प्लेन एंगल की बात करेंगे, नॉर्मली 2D एंगल की बात करेंगे, ठीक है। 3D की भी बात कर सकते हो आप। तो याद करो बचपन अपना, एंगल की डायमेंशन अगर आपको निकालनी है, इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके मैन, तो यार सर इसकी डायमेंशन निकालो, एंगल की ना डायमेंशन कैलकुलेट करो, ठीक है। सुना होगा, अभी भी बताया मैंने, अभी भी आया तो तुम्हारे एग्जाम में, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो देखो, है ना। लेट्स सी, अगर मैं इस तरीके की सिचुएशन की बात करूं, एक आर्क यहाँ पे कट करी मैंने 2D में, और ये एंगल बना रही है सेंटर किसी पॉइंट पे O पे, दैट इज थीटा। और ये जो आर्क है A से लेके B तक, ठीक है, तो हम लिखते थे जो एंगल होता है वो होता है आर्क ओवर इट्स रेडियस। तो लेट्स सी, ये जो डिस्टेंस है ये वाली रेडियस है, ठीक है। आर्क क्या है? लेंथ है सर, बिल्कुल है लेंथ। रेडियस भी क्या है? ये भी लेंथ है सर, ठीक है। और आप देख सकते हो लेंथ है, ये लेंथ है, ये कैंसल, यानी कुछ भी नहीं बचा, यानी थीटा के पास 1 बचा केवल। 1 का मतलब जब भी किसी भी चीज की डायमेंशन लिखनी होगी, एक चीज याद रखना हमेशा, डायमेंशन जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की लिखनी है ना भाई, तो उसको लिखने का तरीका होता है पहले m, फिर l, फिर t, उसके बाद कुछ भी यूज करो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ऑर्डर ये याद रखना है आपने, m l t वाला ऑर्डर याद रखना है, m l t वाला, पहले m फिर l फिर t, पावर देख लेना जो भी है उनकी, ठीक है। अब देखो चूंकि यहाँ पे तो 1 आ गया, इसको कैंसिल करके 1 इज अ नंबर, द लीस्ट नंबर। हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनमें सबसे कम नंबर 1 ही है आपके पास, ठीक है। सो ये आपके पास है 1, और 1 की तो कोई मतलब, ये तो एक नंबर है, इसका मतलब सर ये तो कैंसिल हो गया, L बचा ही नहीं, तो इसका मतलब ना तो यहाँ M है, तो M की डायमेंशन 0, ना यहाँ पे L है उसकी डायमेंशन 0, ना यहाँ पे T है उसकी डायमेंशन 0। तो जिस क्वांटिटी की कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई या ये जो सप्लीमेंट्री है वैसे भी क्वांटिटी है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो उसको हम m की पावर 0, l की पावर 0, यानी इसकी पावर 0 मतलब 1 ही होगा, l की पावर 0 मतलब 1 ही होगा, t की पावर 0 मतलब 1 ही तो होगा, ठीक है। तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, और यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में इस बार पूछा गया था। ये तो बेसिक है यार, मतलब सबको पता होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। मतलब ये मैंने कैसे प्रूव किया? फॉर्मूले से। अगर मेरे को फॉर्मूला याद ना होता तो क्या मैं ये कर सकता था? नेवर एवर, ठीक है।
फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन वाले चैप्टर में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। तो भाई देख लो, एंगल की डायमेंशन आ गई आपके पास, दिस वन, यानी डायमेंशनल लेस, यू कैन राइट दिस डायमेंशनल लेस, नो डायमेंशन एट ऑल। यूनिट तो है रेडियन बट नो डायमेंशन एट ऑल, ठीक है, ये हो गया आपके पास, ठीक है। सेकेंड, अगर दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या 7 फंडामेंटल में एग्जिस्ट करती है? नहीं करती ना भाई, नहीं करती ना। तो क्या करना है सर, उसके लिए फॉर्मूला लिख दो, याद करो अपना बचपन। वेलोसिटी होती थी आपके पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेलोसिटी लिखो या स्पीड लिखो, ठीक है, डायरेक्शन अलग बात है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यार ये डिस्प्लेसमेंट है क्या? डिस्टेंस है सर, लेंथ है सर, ये तो लेंथ, यानी वेलोसिटी की डायमेंशन अगर निकालनी है तो पहले इसकी लिखो, क्योंकि ये भी फंडामेंटल है और ये भी, तो इसको L लिखेंगे और उसको T लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हो L T, L की पावर 1 और T ऊपर जाएगा, इसकी पावर -1, बन गया कि नहीं? सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। याद होगा आपको, वो अलग बात है, बट चूंकि हम यहाँ सीख रहे हैं चीजों को कैसे याद रखना है, कैसे यूज करना है, ये सबसे शानदार है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए, याद होना चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ भाई, जो इससे रिगार्डिंग बनता है, इससे कौन बनेगा? एक्सेलरेशन। आ जाओ जरा, एक्सेलरेशन पे आओ जरा। एक्सेलरेशन क्या होता है सर? अगर आप लीनियर एक्सेलरेशन की बात करो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करो तो डायमेंशन सेम आएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन को आप लिखते थे वेलोसिटी ओवर टाइम, याद करो, यानी सर फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डायमेंशन निकाल सकते हैं, हम भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल यार, फॉर्मूले याद रखो, डायमेंशन को उड़ा डालो, ठीक है। तो कैसे सर? अभी देखो, वेलोसिटी फंडामेंटल तो नहीं होती है, लेकिन हमने इसको फंडामेंटल के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। देखो एक L और एक T, तो वेलोसिटी की डायमेंशन ऑलरेडी आ चुकी है, यू कैन पुट डायरेक्टली, ठीक है। अब आप लॉजिक समझ गए होंगे, प्रोसेस, टाइम तो फंडामेंटल है, पता होता है T की पावर 1 नीचे ऊपर जाके -1 और हो जाएगी, और -1 पहले से ही है, मतलब LT, -1 पहले से ही है, ये T ऊपर जाएगा, ये भी -1, इसको ऐड कर दो, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो LT-2, समझ गए। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन बनी आपके पास दोस्तों, वो बन गई LT-2, यानी एक्सेलरेशन को बनाने के लिए एक L का यूज हुआ, 2 T का यूज हुआ, इसी को बोलते हैं डायमेंशन, L की 1 T की -2। क्लियर है, सिंपल है, याद रखना है। याद रखने से बेटर है कि आप इसको सीखो यूज कैसे है, और उसके बाद बेसिक सी सारी चीजें याद रखो दिमाग में, यानी वेलोसिटी याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अब इनसे रिगार्डिंग, इनसे मिलके और कौन कौन सी क्वांटिटी है जो बनाई जा सकती है? देखो भाई, अगर मैं वेलोसिटी का यूज करूं, ठीक है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है सर, P से रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो ये होता था मास इनटू वेलोसिटी। ओ तेरी, मास तो सर फंडामेंटल है, पता होता है, यस पता होता है, m, वेलोसिटी सर अभी निकाली है LT-1, कंबाइंड कर दो, m की पावर 1 मिली, L की भी 1 और T की -1, तो ये बन गई मोमेंटम की डायमेंशन। कैसी बात कर रहे हो यार, है ना? देख लो, आप इजीली निकाल सकते हो, अगर प्रोसेस समझ लिया तो कभी भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, उड़ा सकते हो, मस्त तरीके से उड़ा सकते हो ना। अब तो आ रहा है ना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे, ठीक है। सो यार सर सही है, लीनियर मोमेंटम ने निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन से क्या बनेगा, ठीक है ना? एक्सेलरेशन से बनता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हमेशा पढ़नी पड़ती है, दैट इज फोर्स। याद करो वो जमाना जब आपने इसके डायमेंशन, सबको याद है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखो सर, फोर्स को कैसे निकालेंगे सर? बाबा को याद करो, बाबा को याद कर लो। सर किस बाबा को याद करना है? अबे न्यूटन बाबा को याद करना है बॉस, ठीक है, किसी और को मत कर लेना, ठीक है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एम में होता था ना, याद करो आप। तो आप देखो इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल है, कौन कौन सी नहीं है। मास तो फंडामेंटल है, डायरेक्ट लिख दो। एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन की, ये रही LT-2, तो LT-2 बस ये होगी, किसकी डायमेंशन होगी? फोर्स की डायमेंशन होगी। क्या बात कर रहे हो, सब कुछ उड़ा डालेंगे हम। कितने भी टिपिकल फॉर्मूले पे हमारे से डायमेंशन पूछे, बस फॉर्मूला याद रखना है, और वो हर पॉसिबल फॉर्मूला मैं यहाँ कंसिडर करूंगा, आपको बुक्स में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहीं से 100% हर साल क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं का यूज करके आते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप बस देखते रहे, बेसिक समझे, मेन है इसका बेसिक। पहला लेक्चर बेसिक में ही जाएगा, बाकी 2 लेक्चर में पूरे चैप्टर को हम उड़ा डालेंगे बढ़िया तरीके से, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ठीक है? ठीक है बॉस। तो यार होले होले हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं अपनी, और अपनी स्टेयर्स हम मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। ओके, कंसेप्ट की बिल्डिंग, हर चीज आपको सिखाई जाएंगी,
अभी तो आपको अमेजिंग अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलने वाली है। पहले ना अपना बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। मैंने बोला जितना भी पेपर हमारा होता है वो सारे बेसिक फंडामेंटल्स पे होता है, तो जितने भी मैं यहाँ पे खुद से सॉल्व करा रहा हूँ ना, ये है ना, जो तुम्हें याद भी है, फिर तुमने सीखने भी है कि कैसे करते हैं। एक बार तुम्हारे दिमाग में ये कीड़ा चला गया है ना भी कि ये डायमेंशन है निकालते कैसे हैं, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन फॉर्मूला। तो मजा आ जाएगा, मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी तो होगी ऑब्वियसली, मेरे को इजी पड़ेगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो बस की पॉइंट्स पकड़ा करो कि किस चीज पे कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है और किसकी हेल्प से उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी फैक्टर होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे और जितनी भी क्वांटिटी में आज की इस फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब ये मान के चल रहा हूँ सारी बेसिक हैं और उनकी हेल्प से फर्दर जो आएंगे उनको हम बनाएंगे, तो ये हमारी नेसेसिटी बन जाती है कि ये हमारे को ये सॉल्व भी करनी आनी चाहिए और ये याद भी होनी चाहिए। ओके, चलो भाई, नेक्स्ट क्या बना सकते हैं सर हम, नेक्स्ट क्या बना सकते हैं, जितने भी ये बेसिक ये सब आपको पता होनी चाहिए। वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वर्क, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला लिख दो, बचपन याद कर लो, 9th क्लास याद कर लो अपने, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यही होता था ना यार, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है। सो फोर्स की डायमेंशन क्या सर ये फंडामेंटल है, नहीं है। क्या डिस्प्लेसमेंट है, यस लेंथ होती है, तो ये तो है, चलो इसका तो पता है, इसका तो पता है डायमेंशन, इसका नहीं पता है, लेकिन अभी निकाला तो है इसका कितना, MLT-2। अब इनको कंबाइंड कर दो, M तो अकेला है, एक ही है, देखो L एक ही रहा, एक ही रहा, L की पावर 1 L की पावर 2 हो जाएगी, क्लियर है, और T भी ये है, तो ये बन गई वर्क की डायमेंशन। ओ तेरी, यस, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, ML2T-2, ठीक है। अब यार सर अगर मैं ना टॉर्क लिखूं, ध्यान से समझना गाइस, अगर मैं टॉर्क लिखूं, टॉर्क, ठीक है, तो टॉर्क भी होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, डायमेंशन तो सेम है, मतलब टॉर्क की डायमेंशन भी वही होगी जो वर्क की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², हाफ मतलब नंबर है ये, और मैंने आपको बताया था नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, लास्ट में लिखाऊंगा अभी इस पॉइंट को, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट नंबर की कोई डायमेंशन नहीं। मास पता है सर m, वेलोसिटी अभी निकाली थी सर LT-1 और इसका होल स्क्वायर भी है, तो ये बनेगा देखो m, L की पावर होगी 2, T की पावर -2, ओ तेरी, ये भी वर्क के इक्वल आ गई, यानी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन वही होगी जो वर्क की होती है। ये चीजें पहले से ही दिमाग में बना के रखना, ठीक है। अच्छा सर पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों होती है mgh, ठीक है, याद आया होगा बचपन का फॉर्मूला, मास m, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मैंने आपको बताया था सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोथ हैव सेम डायमेंशन, नो प्रॉब्लम, यानी a की जो डायमेंशन थी LT-2 वही g की भी होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी होगी, ठीक है। तो इसको आप निकाल भी सकते हो फॉर्मूले से, यार क्यों निकालना है, आपको याद रख लेना है। तो LT-2 और हाइट तो लेंथ होती है L, तो आप देख सकते हो m एक ही है, L 1 2 तो 2 होगी और T-2, ओ तेरी, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन भी क्या हो गई, जो वर्क की है। मतलब ये चीजें एटलीस्ट आप प्लीज याद रखें, वर्क की डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, इन सब के इक्वल होती है, ऑल दे हैव सेम डायमेंशन, है ना, ऑल दे हैव सेम डायमेंशन। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैविंग द सेम डायमेंशन, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो कुछ चीजें बहुत जरूरी है जो आपके माइंड में पहले से स्टोर होनी चाहिए, और कोई भी एनर्जी जो एक कंप्लीट एनर्जी होगी उसकी डायमेंशन हमेशा यही होगी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, ये वर्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास, वो हो सकता है दोस्तों प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला 9th क्लास में ही पढ़ा था, याद करो, अरे 11th भी तो पढ़ा है सर, वो तो ऑब्वियसली पढ़ा है, पर 9th क्लास की बात कर रहा हूँ। प्रेशर होता था फोर्स अपॉन एरिया, ओ तेरी की, क्या बात कर रहे हो, ना तो ये फंडामेंटल ना ये फंडामेंटल, लेकिन इनकी डायमेंशन अब हमें पता है। इसकी हमने निकाली थी MLT-2, एरिया की हमने निकाली थी L2, एक L ऊपर है, एक L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा M, देखो ऊपर L नहीं बचा है, नीचे बचा है एक L ऊपर जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव में चली जाएगी और ये बन जाएगा -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ML-1T-2। अगर कभी भूल जाओ तो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, देखो सबका फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला,
ठीक है ना। बाकी तो हमें सब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन याद है, उन्हीं का यूज करके तो मैं इसको कर रहा हूं, इतना तो सेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका प्रेशर, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, वो क्या है सर, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला याद करो। इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो वो होता था, याद करो, MVR। अगर आप इसको भी याद रखोगे ना तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, यानी ये हो गया लीनियर मोमेंटम इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी MVR। बस हो गया। मास की डायमेंशन पता है, वेलोसिटी की डायमेंशन बिल्कुल पता है, रेडियस यानी डिस्टेंस, ये तो लेंथ होती है, तो ये लेंथ हो गया। बस जोड़ दो तो क्या जुड़ेगा सर, ML2 हो गया और T-1 ब्रह्मास्त्र है ये। मतलब ये बिल्कुल बेसिक चीजें सब पता होनी चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिल और दिमाग में। तो ये वो बेसिक सी डायमेंशन है स्टार्टिंग में, जो एटलीस्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। इसके आगे के जितने भी फॉर्मूले होंगे इंपॉर्टेंट, जितनी भी क्वांटिटीज होंगे, और सेकेंड वीडियो में आपको वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है जो हमारे पास यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होते हैं, जिनकी डायमेंशन डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाती है, जिनका यूज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और +2 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म हैं वो सब कुछ देखेंगे, सारी टेक्निक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये थी हमारी आज की पहली और आपकी स्टार्टिंग वीडियो, बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंडेंट, यूनिट एंड डायमेंशन के कंसेप्ट से। होप सो आप इसको समझ पाए होंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और आप इंजॉय करेंगे इसको बढ़िया तरीके से। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अगर आता है तो फ्रिक्वेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन आप डिस्कस करेंगे, कर लेना बॉस, ठीक है। एक गाना तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, बोल दो ना जरा मैं किसी से कहूंगा नहीं, ठीक है। तो भाई किसी से नहीं कहूंगा, आप बोल देना बस, ठीक है, ओके। नहीं सुना तो भाई सुन लेना जाके, ठीक है, माइंड फ्रेश हो जाएगा, ओके। सो दिमाग में नहीं रखने का, क्वेश्चन मेरे को बताने का, ठीक है। होप सो कि दोस्तों आप इंजॉय करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट को, आपके दिमाग में जाएंगे, एंटर करेंगे और आप इनका यूज करेंगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करें इसकी बढ़िया तरीके से, रीडिंग करें और रिटन प्रैक्टिस करनी है, बस ध्यान देना। आप मेरे साथ जुड़े हो, आप लोग जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही करना है, रिटन प्रैक्टिस, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।